सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब ये फैलता ज़्यादा है। जो ट्यूबरकुलोसिस है, क्या अर्थराइटिस, क्या गठिया करवा सकता है? अगर टीबी गठिया करवा सकता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये टीबी के कारण गठिया हो रहा है? बहुत बार टीबी के कारण जो गठिया होता है और जो नॉर्मल गठिया जो इम्यूनिटी के कारण होता है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है और गलत ट्रीटमेंट मिल जाने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीबी का गठिया कैसा होता है, कब हम सस्पेक्ट करते हैं, कब डॉक्टर सोचते हैं कि ये गठिया टीबी के कारण हो सकता है। टीबी बहुत ही कॉमन बीमारी है इंडिया में, सो इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे गठिया को हम सोचते हैं कि ये टीबी के कारण है। सो टीबी बैक्टीरिया जनरली फेफड़े को अफेक्ट करता है। ये फेफड़े में कैविटी और फेफड़े को इन्फेक्ट करके बुखार, खांसी, बलगम ये सब प्रोड्यूस करता है। लेकिन बहुत बार फेफड़े की बीमारी नहीं होती, ये बोन और जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस यूजुअली जो होता है एक या दो जॉइंट में होता है। यूजुअली हम एक ही जॉइंट में देखते हैं। 90% टाइम एक जॉइंट, एक जोड़ को अफेक्ट करता है, जैसे घुटने में और कूल्हे में। घुटना और कूल्हे का गठिया जब एक में रहता है तो ज़्यादा चांस होता है कि टीबी हो सकता है। स्पेशली वैसे मरीजों में जहाँ टीबी की हिस्ट्री हो या फैमिली में टीबी की हिस्ट्री हो तो हम सस्पेक्ट करते हैं। सो टीबी का गठिया का लक्षण क्या होता है? जनरली कॉमन गठिया की तरह ही होता है, जिसमें जोड़ में दर्द होगा किसी एक जॉइंट में, धीरे धीरे सूजन भी होता है और फिर आपका चलना फिरना मुश्किल होने लगता है और जॉइंट टेढ़ा होने लगता है। इसमें एक खास बात देखी जाती है, इसको हम बोलते हैं जो नॉर्मल गठिया होता है उसमें लाल सूजन आने लगता है जो कि वार्म होता है जॉइंट में। लेकिन टीबी के गठिया में जनरली स्वेलिंग आती है, वो रेड नहीं होता है, वार्म नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। तो ये इसको हम कोल्ड बोलते हैं। टीबी वाले गठिया को कोल्ड बोलते हैं और नॉर्मल गठिया ये रेड होता है। और वार्मथ होता है, गर्म होता है जॉइंट्स। ये एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां हम टीबी के बारे में बताते हैं, जब टीबी गठिया करती है और उससे क्लू लेते हैं और डायग्नोसिस करते हैं। टीबी कभी कभी मल्टीपल जॉइंट्स में भी करवा सकता है, जिसको पॉन्सेट डिजीज़ हम बोलते हैं। कभी कभी आपके फेफड़े में टीबी होता है और इम्यूनिटी जब उस टीबी के बैक्टीरिया से फाइट करती है तो फाइट करते करते दूसरे मल्टीपल जॉइंट्स में भी गठिया कराती है, जिसको हम पॉन्सेट अर्थराइटिस बोलते हैं और पॉन्सेट डिजीज़ बोलते हैं। टीबी का डायग्नोसिस जब ये जॉइंट को अर्थराइटिस को करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 1/3 मतलब 30% लोगों में ही बुखार, खांसी के सिम्टम मिलते हैं। इसीलिए चेस्ट एक्सरे काफ़ी गठिया के मरीजों में हम करवाते हैं, देखने के लिए कहीं टीबी तो नहीं है। इसके साथ साथ जब एक जॉइंट में रहता है तो वहाँ का एक्सरे, MRI, कभी कभी फेफड़े का CT स्कैन भी कराते हैं, देखने के लिए कहीं टीबी तो नहीं छुपा है। तो जब भी हमें लगता है कि ये गठिया टीबी के कारण लग रहा है तो ये सारी जांच कराते हैं। बहुत बार 50 से 60% में सब कुछ जांच कराने के बाद भी टीबी का जब पता नहीं चलता है तो उसमें मैंटू और टीबी गोल्ड टेस्ट का भी हेल्प लिया जाता है। ऑल्दो ये पूरे डायग्नोस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा क्लू मिल जाता है। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बायोप्सी करना। किसी भी जॉइंट में अगर टीबी का बैक्टीरिया होता है तो वहाँ से हम एक छोटा सा साइनोबियम का टुकड़ा लेके उसको बायोप्सी में देखते हैं और वहाँ अगर टीबी का बैक्टीरिया मिल जाता है तो वो 100% डायग्नोस्टिक होता है। टीबी गठिया करवा सकता है, यूजुअली एक जॉइंट में करवाता है, जो कि नी जॉइंट एक हुआ राइट में या लेफ्ट में, या कूल्हे में हुआ राइट में या लेफ्ट में, तो यहाँ टीबी यूजुअली करवाता है। आशा करता हूँ कि ये टीबी रिलेटेड जो गठिया बीमारी हो सकती है उसके बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ और मेडिसिन की सिंपल फैक्ट्स, बेसिक साइंस, इस पे डिटेल बताई जाती है, जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।